We are going to start a chapter called as electoral process. Very, very simple, very, very easy, and very, very important. Now, why it is very, very important? Let us try to understand. बच्चा electoral process मतलब क्या? You know, you want to choose a democratic party. You want to choose a representative. For that, elections has to be conducted, and the election should be obviously fair. It should be reliable. जो रिप्रेजेंटेटिव जिसको हम चूज कर रहे हैं वो ऑनेस्ट होना चाहिए, भरोसेमंद होना चाहिए. हम किसी को भी चूज नहीं कर सकते. कल जाकर के राजवीन बोलेगा नहीं भैया मेरे को तो इलेक्शन में खड़ा होने का है, मेरे को एजुकेशन मंत्री बनने का है और सब एजुकेशन हटाने का दुनिया भर का. बस खाली मलखम रखेंगे हम लोग, डांस रखेंगे थोड़ा सा और पूरा दिन मस्ती करने का. बराबर के नहीं? ऐसा तो पॉसिबल नहीं है. जो एजुकेशन मिनिस्टर हम रख रहे हैं या जिसको भी हम रख रहे हैं, आइडियली दैट शुड पर्सन शुड बी वेरी ट्रस्टवर्दी. ही शुड बी वेरी ऑनेस्ट. ही शुड बी वेरी वेरी रिलायबल. ऐसा नहीं है कि तुमने किसी को इलेक्ट कर दिया फिर मालूम पड़ेगा कि यार यार ये तो यार आदमी बढ़िया नहीं है. दैट यू शुड नॉट गेट. सो फॉर दैट पर्पस इलेक्शन का एक प्रोसेस होता है. पूरा इलेक्शन का पूरा एक प्रोसेस होता है और वो प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है हर एक इंडिविजुअल को. एवरी स्टेप हैज टू बी फॉलोड. वोटिंग किधर होगी, कौन खड़ा रहेगा, क्राइटेरिया क्या है, क्या वो इंडियन है या बाहर का है, तो ये सब चीजें अपने को नोट करनी पड़ेगी. तो ये सब चीजें काफी इंपॉर्टेंट है कोई भी पार्टी बनाने के लिए या कोई भी इलेक्शन में खड़ा रहेगा उनके लिए. इतना क्लियर है तुम लोगों को बेटा? पहले इतना क्लियर है? So the first paragraph talks about these things only, which I have already mentioned. Elections played a very important role in working of Indian democracy. अपनी जो डेमोक्रेसी है वहां पर we know there is representative and election help to bring a change in power through peaceful means. इसका मतलब क्या? फॉर एग्जाम्पल कोई अच्छा नहीं है राजनेता, नेक्स्ट टाइम उसको अपन इलेक्ट नहीं करेंगे. तो अपने हाथ में है कि किसको अपन को इलेक्ट करना है नेक्स्ट टाइम, किसको नहीं करना है. द वन हु इज नॉट गुड विल ऑब्वियसली विल नॉट गेट अ क्या बोलते हैं दूसरा चांस. सो बाय इलेक्टिंग वी शुड मेक श्योर. पता है इंडिया में प्रॉब्लम क्या है? हम ऊपर से नीचे देखते हैं कि प्राइम मिनिस्टर कौन है, वो कौन है. ऐसा नहीं होना चाहिए. अपने लोकल जो एमएलए है, अपना लोकल जो खड़ा हुआ है पार्टी में, वो कौन है अपने को वही मालूम नहीं होता है मोस्ट ऑफ द टाइम, है ना? पता है तुम लोगों को अपने लोकल एरिया में कौन खड़ा रहता है? पता रहता है तुम लोगों को? एक दो पॉपुलर नाम पता रहेगा बस, और कुछ पता नहीं रहता अपने को. अपन देखते हैं हाँ भाई बीजेपी, अपने को पता रहता है बीजेपी. अच्छा हाँ नरेंद्र मोदी, तो बस वोट दे दो भाई, वोट दे दो मोदी भाई को, वोट दे दो. ऐसे ही होता है ना? अपन कभी भी ऐसा नहीं करते कि अपने लोकल एरिया में कौन खड़ा है, लोकल सेल्फ बॉडी कौन है अपनी, एमएलए कौन है, ये सब चीजें भी देखनी चाहिए बच्चा. ठीक है? एनीवेज, अपना इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एंड द स्टेट लेवल नेशनल कमीशन इलेक्शन कंडक्ट करता है. तो ये चीज नोट करना बच्चा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव के लिए पूछते हैं लोग. द इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया एंड द स्टेट लेवल स्टेट इलेक्शन कमिश्नर कंडक्ट ऑल द इलेक्शंस इन द कंट्री. अब द एंटायर प्रोसेस ऑफ इलेक्शन फ्रॉम डिक्लेयरिंग द डेट, इलेक्शन कब खत्म होगा, काउंटिंग कितनी होगी, ये सब का सब कंट्रोल करेगा बच्चा हमारा एक ही बॉडी, इलेक्शन कमीशन. और जो कि इंडिपेंडेंट होता है सबके. गवर्नमेंट अपना रूल इलेक्शन कमीशन पे आइडियली नहीं जता सकती. कल जाकर के बीजेपी बोलेगा 2014 में मैं था, 2019 में मैं था, 2024 में भी अब मैं ही रहने वाला हूँ, इलेक्शन कमिश्नर भाड़ में गया. ऐसा नहीं होता है बच्चों. इलेक्शन कमीशन का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है. और इलेक्शन कमीशन के मेंबर कौन कौन होते हैं? बहुत सारे लोग. हम टीचर्स का भी स्कूल में जब हम जाते हैं तो मतलब में टीचर्स लोग का वोटिंग ड्यूटी रहता है. कभी सुना तुम लोगों ने वोटिंग ड्यूटी? इसमें क्या होता है? इसमें क्या होता है? उनको वही गवर्नमेंट का काम करना पड़ता है. इफ दे गवर्नमेंट सर्वेंट्स, वो गवर्नमेंट का काम करना पड़ेगा. देखना पड़ेगा इलेक्शन कैसे हो रहा है, प्रॉपर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, प्रॉपर गाइड करते लोगों को. तो ये सब चीजें होती है बच्चों. क्लियर है? और अच्छी डेमोक्रेसी होने के लिए अंडरस्टैंडेबल, कॉम्प्रिहेंसिव, उसमें इन सबका रोल बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. इनके बिना डेमोक्रेसी बहुत अधूरी है. इलेक्शन कमीशन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है. राइट? क्लियर है? क्लियर है? अब बच्चा समझने की कोशिश करना इलेक्शन कमीशन के बारे में थोड़ी सी बातें. इन इंडिया द इलेक्शन कमीशन इज सेंट्रल टू द प्रोसेस ऑफ इलेक्शन. सेंट्रल मतलब इज द मेन इंपॉर्टेंट पार्ट. आर्टिकल 324 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज एस्टैब्लिश्ड दिस ऑटोनोमस बॉडी. ऑटोनोमस मतलब क्या? सेल्फ सफिशिएंट, सेल्फ अथॉरिटी. मतलब वो लोग खुद का डिसीजन ले सकते हैं. वो लोग चाहेंगे तब इलेक्शन का डेट होगा, वो लोग चाहेंगे तब इलेक्शन का डेट खत्म होगा, इलेक्शन खत्म उस टाइम पे होगा. वो लोग चाहे उस हिसाब से इलेक्शन कर सकते हैं. ऑटोनोमस मतलब क्या? सेल्फ बॉडी. वो लोग जैसे चाहेंगे वैसा होगा. तुम्हारी बीच में पंचायती
दादागिरी गवर्नमेंट की नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। क्लियर है? क्लियर है? अब उसमें लोग बहुत सारे होते हैं, लेकिन एक मेन इंपॉर्टेंट चीफ होता है, इलेक्शन कमिश्नर। उसका रोल बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। एंड दो और कमिश्नर होता है, ये पूरा का पूरा प्रोसेस को देखते हैं। फिर एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस के लिए लोकल गवर्नमेंट में भी उनके मेंबर्स होते हैं, अथॉरिटी होती है। लेकिन एक चीज याद रखना बच्चों, दो चीफ इलेक्शन कमिश्नर, सॉरी, एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर और दो कमिश्नर होते हैं नॉर्मल, ये चीज ध्यान रखना। और ये बॉडी कौन सी है? ऑटोनोमस बॉडी है। ऑटोनोमस वर्ड तो इंपॉर्टेंट है बच्चा, ऑटोनोमस वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑटोनोमस, ऑटोनोमस मतलब क्या? खुद का वो रूल करेगी। अच्छा, उसको चाहिए कि इस टाइम पे इलेक्शन हो, इस टाइम पे खत्म हो, तो वो अपने हिसाब से कर सकती है। क्लियर है बच्चों? अपने इंडिया का फर्स्ट कौन था इलेक्शन कमिश्नर, पता है तुम लोगों को? पता है? सुकुमार सेन फर्स्ट इलेक्शन कमिश्नर था, इंडिपेंडेंस, आफ्टर इंडिपेंडेंस। In 1925, Sen was selected for the Indian Civil Services under British rule. He was given the charge of the election commissioner after election commissioner was established in 1950. 1950 में established होता है election commission और उसको charge बनाया था. He was a very intelligent person, let me tell you. उसने effectively handle किया और बहुत पहले तो देखो, स्टार्टिंग में कोई भी चीज बनती है ना बच्चा, तो प्रॉब्लम होती है। कोई भी चीज स्टार्टिंग में, कोई भी XYZ चीज हो, प्रॉब्लम तो होगी ही। तो इन्होंने बहुत एफिशिएंटली संभाला था, इसके लिए आज भी उनका नाम है बहुत ज्यादा। क्लियर है? इतना क्लियर है? तो ये बेटा इंपॉर्टेंट था, लेकिन इसमें से कुछ आंसर्स इतने नहीं है। अब इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट कौन करेगा? इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट कौन करेगा? द प्रेसिडेंट। द प्रेसिडेंट। अब तुम लोग सोच रहे होंगे, भैया आपने अभी बोला कि इलेक्शन कमिश्नर तो क्या होता है, क्या होता है? ऑटोनोमस होता है। अगर प्रेसिडेंट बीजेपी का हुआ तो क्या होगा फिर वो तो फिर चीटिंग करेगा। तो अभी क्या क्या कर लिया, अभी तो प्रॉब्लम फिर कैसे सॉल्व करेंगे? बोलो बच्चा लोग। ऑटोनोमस मतलब सेल्फ, उसका खुद का राज होएगा इलेक्शन कमिश्नर का, वो जैसे बोलेगा इस तरह से। तो अब मैंने क्या बोला यहाँ पर, द प्रेसिडेंट तो सिलेक्ट करता है इलेक्शन कमिश्नर को। तो प्रेसिडेंट ही वो निकला तो, चैप्टर चतुर निकला तो, उसने कुछ अपना घोला किया तो, वो किसी पार्टी के लिए वो निकला तो क्या करना चाहिए फिर क्या करे बोलो? न बच्चा, नहीं निकाल सकते इजीली। ये जो चीफ जिसको अपॉइंट करता है ना, उसको निकाल नहीं सकते, लेट मी टेल यू, यू कैन नॉट। अच्छा, तो देन आई लेट मी टेल यू आंसर। किसी को आइडिया है? किसी को आइडिया है? किसी को आइडिया है? आइडिया है किसी को? मैं बोलता हूँ। प्रेसिडेंट किसी भी पार्टी का नहीं होता, लेट मी टेल यू। प्राइम मिनिस्टर किसी भी पार्टी का हो सकता है। प्रेसिडेंट इज ए इंडिपेंडेंट बॉडी। प्रेसिडेंट किसी भी पार्टी से बिलोंग नहीं करता है आइडियली। तो प्रेसिडेंट इज अ न्यूट्रल, ऐसा अपन समझ के चलते हैं। ये बहुत नई बात बता रहा हूँ बच्चों, आज तक तुम लोगों ने सुनी नहीं होगी। न्यूट्रल होता है, और न्यूट्रल होना चाहिए प्रेसिडेंट को। हाँ हाँ, बहुत सारे। हाँ, तो बहुत सारे वो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, उनके हिसाब से वो अपॉइंट होते हैं। ठीक है, एक किसी जन का वो नहीं होता, बहुत बड़ी बॉडी बनती है। तुमको पता होगा, राज्यसभा, लोकसभा, बहुत सारी इंडिपेंडेंट बॉडी रहती है, वो इलेक्ट करती है। क्लियर है? अब याद रखना, ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर को इजीली निकाल नहीं सकते उनकी पोजीशन से। अब क्योंकि ये जरूरी भी है बच्चा, कई जगह कोई पार्टी वाला बोलेगा कि नहीं नहीं हम हार गए, तो ये इलेक्शन कमिश्नर की वजह से हारे, ये इसने चीटिंग किया है कुछ, तो इसको निकालो, ऐसा नहीं होएगा। इलेक्शन कमिश्नर को निकाल नहीं सकते, अगर कोई बहुत बड़ा रीजन है, बहुत बड़ा घपला है कुछ, तभी निकाल सकते हैं। ठीक है? और इलेक्शन कमिश्नर अपना इंडिपेंडेंट होना चाहिए बच्चा, अभी कोई किसी पार्टी से बिलोंग नहीं करना चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो फिर तो चीटिंग होने के फुल चांसेस है। ठीक है? और इलेक्शन कमिश्नर के हर एक्सपेंसेस का गवर्नमेंट अलग से पूरा प्रोविजन बनाती है। तुम समझ जाओ बच्चा, इलेक्शन कमिश्नर का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। इलेक्शन कमिश्नर नहीं होता, लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ जाता पूरा। ठीक है? अब मैंने तुम लोग को बताया था, इलेक्शन कमिश्नर कोई सेपरेट नहीं है, गवर्नमेंट इस पे कोई खर्चा नहीं करती अलग से। जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स है, टीचर्स है, और गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉइज है ना, वो लोग को ही इस प्रोसेस में हेल्प करना पड़ता है। ठीक है, इलेक्शन के प्रोसेस को। क्लियर है बच्चों? सबको क्लियर है? एकदम सिंपल चीज है बच्चा, मैं जो ये चैप्टर बहुत बेसिक है, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं बताने के लिए, एकदम सिंपल चैप्टर है। अब इलेक्शन कमिश्नर, तुम भैया कब से भौंक रहे हो पागलों की तरह, इलेक्शन कमिश्नर ये, इलेक्शन कमिश्नर वो। आखिर करता क्या है इलेक्शन कमिश्नर?
तो बच्चों पहली चीज, ये आंसर है बहुत इंपॉर्टेंट, मैं बता देता हूँ, एक एक पॉइंट अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। पहला, टू प्रिपेयर द वोटर्स लिस्ट। कौन से लोग वोट करने के लिए एलिजिबल है उसकी लिस्ट बनाना। ऑब्वियसली वो सिटीजन ऑफ इंडियन होना चाहिए, 18 साल को कंप्लीट होना चाहिए, तो वोटर लिस्ट में उसका नाम होना चाहिए। अब बहुत बार इश्यू हो जाता है यहाँ पर, मेरे साथ पर्सनली बहुत बार हुआ है ऐसा कि वोटर लिस्ट में मेरा नाम नहीं था क्योंकि अलग अलग एक्स वाई जेड रीजन थे। तो ये काम अलग अलग अथॉरिटीज होती है, उनके हाथ में देना चाहिए आइडियली। लेकिन क्योंकि इंडिया इतनी बड़ी कंट्री है बच्चा, तो यहाँ पर थोड़ी बहुत प्रॉब्लम तो होती ही है, ठीक है। आज तक अभी बहुत सारे लोग हैं मेरे एज के जिनको अब तक वोटर आईडी नहीं मिला है, उन्होंने अप्लाई करके रखा है। तो प्रॉब्लम होती है, ऐसा नहीं बोलूंगा कि नहीं होती है, लेकिन हाँ, इतना बड़ी कंट्री है तो तुम ऐसा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते सब चीजें सही चलेगी, ठीक है। सो इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द इलेक्शन कमिश्नर टू प्रिपेयर द लिस्ट ऑफ एलिजिबल वोट्स। अब कभी कभी क्या होता है, फर्जी वोटिंग भी निकलती है, एक बंदा हजारों वोट कर रहा है, तो ऐसा सब नहीं होना चाहिए, तो ये सब चीजें ध्यान रखता है। वोटर आई लिस्ट को अपडेट करना टाइम टू टाइम। अभी तुम फॉर एग्जांपल तुम अभी 15 साल के हो, 3 साल के बाद 18 साल के होंगे, तो तुम सब एलिजिबल हो जाओगे वोट करने के लिए। तुम्हारा वोटर आईडी बनाना, तुम्हारा प्रॉपर लिस्ट में नाम डालना, तो इलेक्शन कमीशन को अथॉरिटी है आइडेंटिटी कार्ड्स को देने के लिए वोटर्स को। तो ये चीजें इलेक्शन कमिश्नर करता है। क्लियर है बच्चों? क्लियर है? हाँ, ये नहीं बोलूंगा कि 100% एकदम काम अच्छे से होता ही है, इसमें कुछ अपन मैं जाऊंगा नहीं डीप में, लेकिन हाँ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो होती है। अब सेकंड, टाइम टेबल डिसाइड करना, इलेक्शन कब होगा, खत्म कब होगा। तो सेकंड पॉइंट क्या बोलता है? डिसाइड द टाइम टेबल एंड प्रोग्राम ऑफ द इलेक्शंस। The elections is entirely responsible to election commissioner. The election commission decides when to conduct elections and how many stages to hold the elections. इसका मतलब समझते हो बच्चों? कंडक्ट कब करना है इलेक्शन कमीशन को, ये इलेक्शन कमीशन के ऊपर होता है कब कंडक्ट करना है, और कितने स्टेजेस में है, कि मतलब आज अच्छा वोटिंग कर सकते हैं, कल वोटिंग कर सकते हैं, परसों वोटिंग कर सकते हैं, तो कब तक होल्ड करना है। अबे जरूरी क्यों है बच्चा? इतनी पॉपुलेशन एक दिन में सब भाग गए तो फिर तो किसी को 3 3 घंटे वोट बैठते रहो, तुमको मिलेगा ही नहीं। बराबर कि नहीं? बराबर कि नहीं? तो बच्चों ये सब चीजें मैं तो बता रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज स्क्रूटिनी ऑफ द एप्लीकेशंस ऑफ कैंडिडेट्स। अब इसका मतलब क्या? इलेक्शन डेट्स डिक्लेयर होने के बाद एवरी पॉलिटिकल पार्टी सिलेक्ट्स द कैंडिडेट टू कॉन्टेस्ट इलेक्शंस। अभी डेट आ गई तो हर एक पार्टी अपॉइंट करती है, जैसे फॉर एग्जांपल नरेंद्र मोदी पीएम है अपने, अभी छत्तीसगढ़ में, महाराष्ट्र में, हर जगह, जैसे फडणवीस थे महाराष्ट्र में बीजेपी की तरफ से, बराबर? बराबर कि नहीं? अब समझना पड़ेगा यहाँ पर, ये पॉइंट बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत बहुत। बताता हूँ, मैं बताता हूँ, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये पॉइंट इंपॉर्टेंट क्यों है, लेट मी टेल यू। बच्चों देखो, गवर्नमेंट किसी को भी टिकट नहीं दे सकती इलेक्शन लड़ने के लिए, उसके लिए कुछ क्राइटेरिया है जो फॉलो करना पड़ेंगे। इंडियन सिटीजन हो या कुछ एक्स वाई जेड, बहुत सारे रीजंस होता है, कुछ केस वगैरह नहीं होना चाहिए यहाँ पे, वो सब नहीं होना चाहिए। तो कितना ट्रस्टेबल है, कितना एलिजिबल है, स्क्रूटिनी मतलब वो एलिजिबिलिटी है, कितना वो एप्लीकेबल है वो काम करने के लिए, तो वो सब चीजें देखती है इलेक्शन कमिश्नर। ठीक है बच्चों? क्लियर है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम किसी को भी दे नहीं सकते। लेकिन आई थिंक ऐसा ही होता है बेटा आजकल। आई डोंट नो, आई डोंट वांट टू मेक इट कंट्रोवर्शियल, बट आई विल टेल यू वन थिंग। जाने दो, छोड़ा, मैं कुछ बोलूंगा कंट्रोवर्सी क्रिएट हो जाएगी खाली फोकट, मेरे घर में पुलिस आ जाएगी फिर। देखो बच्चा, ऐसा है कि इलेक्शन कमिश्नर का काम है, बट देयर इज अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, लेट मी टेल यू। देयर इज criminal cases against there is there is lot of criminal cases against lots of political leaders, so I don't want to go into it, but yes, it is there, and so it is very important. Now I am not saying that they are, कभी कभी ऐसा होता है ना कि लोग फंसाते भी है, कोई बड़ा पॉपुलर आदमी होता है, तो I'm not saying कि है होगा ही, बट होता है बेटा। बोलो बोलो। हम्म। हाँ, बहुत सारे, अभी क्या होता है कि फॉर एग्जांपल बीजेपी है, उसने फडणवीस, बीजेपी का टैग मिल गया फडणवीस, तो उसको फायदा मिलेगा क्योंकि इट्स अ नेशनल पार्टी। कोई कोई कैंडिडेट क्या डिसाइड करते हैं, मैं खुद से इलेक्शन लड़ूंगा, कोई पार्टी उसके पास सपोर्ट में नहीं रहती है, तो उसको वो भी पॉसिबल है। तो इलेक्शन कमीशन उनको भी टिकट दे सकती है अगर उनके पास क्राइटेरिया मैच कर रहे हैं। क्लियर है? फोर्थ पॉइंट, गिव recognition टू द पॉलिटिकल पार्टीज। अब पॉलिटिकल पार्टीज को recognition देना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि अपने पास मल्टी पार्टी है, बराबर कि नहीं? एक पार्टी नहीं है, बहुत सारी कंट्रीज में क्या होता है, एक पार्टी है, इसी पार्टी का मरना है तुम्हें जिंदगी भर तक, इसको ही वोट देना है, इसके बारे में ही सब कुछ। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में बहुत सारी नेशनल पार्टी है, स्टेट पार्टी है, रीजनल पार्टी है, तुमको पता ही होगा, बराबर कि नहीं? पता है कि नहीं?
तो स्प्लिट इन द पार्टी रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ न्यू पार्टीज। तो नई पार्टी को भी कभी-कभी क्या होता है, मैं तुमको बताता हूँ। तुम आगे पढ़ोगे वैसे तो तुमको आएगा भी। बीजेपी पहले बीजेपी सबसे पहले बीजेपी नहीं थी। पहले बीजेपी का भी एक पार्ट था, जनता पार्टी। फिर वो स्प्लिट हुआ, फिर बीजेपी और वो सब बना। तो ऐसे स्प्लिटिंग मीटिंग होती रहती है। जैसे मार्क्सिस्ट पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी है, तो पहले एक थी पूरी, फिर अलग अलग हो गई क्योंकि आइडियोलॉजी अलग थे। तो इलेक्शन कमिश्नर को फिर देखना पड़ेगा कि अच्छा बाबा इसको मेरे को देना है कि नहीं देना है, क्या करना है। हर एक पार्टी को सिंबल देना है, क्योंकि बहुत से लोग पढ़े लिखे नहीं होते, उनको सिंबल देते हैं बराबर कि नहीं। बीजेपी का सिंबल क्या है? कमल। और कांग्रेस का? हाँ, तो ये सब चीजें सिंबल देना, रिकॉग्नाइज करना उनको। किसी को डीरेकॉग्नाइज भी कर सकते हैं। डीरेकॉग्नाइज मतलब समझते हो कि ये पार्टी अब एलिजिबल नहीं है वोटिंग के लिए, कुछ चीटिंग वगैरह किया हो। जैसे बीच में केस आया था, हजारों जन फर्जी निकले थे वोटिंग। तो ऐसा होता है बच्चों। एक पूरी एक बुक पढ़ी थी मैंने इसके ऊपर, फर्जी वोटिंग के ऊपर। मैं कभी एक दिन बताऊंगा तुमको विस्तार से, अभी टाइम नहीं है इतना। किसी को इंटरेस्ट होगा तो बोलना कि फर्जिंग कैसी होती है, कैसे कर सकते हैं। मेरा इस पे इंटरेस्ट था थोड़ा सा, तो मैंने रिसर्च किया था। किसी को जानना होगा तो अलग से पूछ लेना मेरे को। एनीवेज, टू रिजॉल्व एनी डिस्प्यूट्स रिलेटिंग टू इलेक्शंस, अभी कोई डिस्प्यूट्स है फॉर एग्जांपल, तो उसको भी रिजॉल्व लोग कर सकते हैं। कोई कैंडिडेट के बारे में, कोई पार्टी के बारे में, कुछ भी। तो इसको रीइलेक्ट करना, या कभी कभी क्या होता है ना, बहुत चीटिंग होती है, तो रीइलेक्शन भी हो सकता है बच्चों। ऐसा हुआ है फ्यूचर में, पास्ट में। तुम लोग को समझ रहे हो बच्चा मैं क्या बोल रहा हूँ? सॉरी, डिस्प्यूट्स और कुछ भी अगर हुआ, डिस्क्वालिफिकेशन, री इलेक्शन, ये सब कुछ इलेक्शन कमिश्नर के हाथ में है। क्लियर है? क्लियर है? बच्चा देखो, फिर एक बंदे का नाम मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, तुम उसको देख के बहुत खुश हो जाओगे। ये हमारे हैं श्याम शरण नेगी जी, हिमाचल प्रदेश से। ये इंसान जो बड़े क्यूट दिख रहे हैं यहाँ पर, ये अपने पहले वोटर थे इंडिया के। इन्होंने 25 अक्टूबर 1951 को लोकसभा इलेक्शंस फर्स्ट राइट किया था। इनकी शक्ल देख सकते हो आप, बहुत ही मस्त आदमी, एकदम क्यूट आदमी, मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं। पता नहीं, देख के अच्छा लग रहा है इनको। बड़े क्यूट है। इन्होंने 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 फर्स्ट इनका इलेक्शन ड्यूटी एक्सरसाइज किया था। द फर्स्ट वोटर थे इंडिया के। ठीक है? श्याम शरण नेगी जी। क्या बोलोगे? श्याम शरण नेगी, क्या बोलोगे? Which two conditions among following is the violation of code of conduct? अब कोड ऑफ कंडक्ट होता है कुछ जो हर एक पार्टी को फॉलो करना पड़ता है। ऐसा तो नहीं है कि समझो मैं पॉलिटिकल पार्टी में मैं कोई खड़ा हो गया और मेरे पास बहुत पैसा, तुम लोगों का रिश्वत दे रहा हो, मैं लो मेरे को वोट दो, जो करना है करो। ठीक है? तो तो अभी कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ऐसा होता है बहुत बार। एक बोलना नहीं चाहिए मेरे को, बट एक बीच में हुआ था एक। तो एक जन की बिरयानी की दुकान थी, वो खड़ा हुआ था इलेक्शन में, सबको फ्री बिरयानी बांट रहा था वो। बोलो, मतलब किसी की अगर दारू की होगी तो फिर दारू बांटेगा, ऐसा थोड़ी ना होता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए बच्चों। द कैंडिडेट डिस्ट्रीब्यूट आइटम्स ऑफ हाउस होल्ड यूज, वो सब नहीं होना चाहिए। और कुछ भी अगर उन्होंने जो भी डोर टू डोर, देखो बच्चा कैसा है ना, मैं तुमको बताता हूँ। रिलीजन के बेसिस पे, कास्ट के बेसिस पे वोट को अपील नहीं करना चाहिए। ठीक है? और किसी को भी ऐसा जबरदस्ती वोटिंग के लिए नहीं देना चाहिए कि तेरे को मार डालूंगा वोट नहीं किया तो। कभी एक बार मैंने वीडियो देखा था बीच में कि एक वोटिंग कर रहे थे। तो बीच में ना ऐसे लोग उधर बोल रहे थे कि मेरे को वोट करना पड़ेगा, नहीं करोगे तो फिर ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसे ऐसे बोल रहे थे। वोटिंग बूथ के उधर, वोटिंग बूथ के उधर ऐसा हो रहा था। ऐसे वीडियो देखने मिलते तो बहुत हमको डर लगता है, ऐसा ऐसे बुरा लगता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो कुछ कोड ऑफ कंडक्ट है जो तुमको फॉलो करने पड़ेंगे। क्लियर है?